तो विषय तो ऐसा है कि दिन भर बोला जाए तो भी खत्म नहीं होगा और बोरिंग भी नहीं होगा। विषय तो बड़ा रोचक है। भारतीय संविधान क्या है, आप में से कितने लोग जानते हैं, पढ़े? हाथ उठाइएगा। कितने लोग भारतीय संविधान के बारे में कुछ भी पढ़े? 9th क्लास के बच्चे इसमें हैं। 9th क्लास में तो सिलेबस में भी है, 11th में भी है। ठीक है, हाथ नीचे। तो भारतीय संविधान कहां का संविधान है? भारत का संविधान। ये बांग्लादेश का तो होगा नहीं। तो कानून का क्या होता है? कानून का मतलब जानते हैं? हाँ बताइए, कानून क्या होता है जानते हैं? हाँ ठीक बात। संविधान कानून है क्या? हाथ उठाइएगा। मैं जिनको कहूंगा हाँ इधर हाथ उठा रहे आप बताइए, संविधान कानून है क्या? संविधान कानून है, ठीक है। हाँ एक जो बता दिया दोबारा नहीं बताना, नए बच्चे बताएंगे। तो संविधान भी कानून है और जो सरकार द्वारा बनाई गई नीति भी कानून है। अंतर क्या है? कौन बता सकता है? एक बार बताया है ना, आगे रुक जाओ और बताओ। संविधान में और बाकी सरकार द्वारा बनाई गई जो नीति बता रहे थे उसमें अंतर क्या है? हाँ बताइए। संविधान में सरकार की शक्तियों को तय किया जाता है और जो सरकार कानून बनाती है वो हमारे ऊपर लागू है। बहुत सुंदर, बैठिए। तो संविधान जो है होता तो सबके लिए, इन्होंने कुछ हद तक ठीक कहा लेकिन अपने हिसाब से बहुत अच्छा कहा। तो संविधान क्या होता है? केवल सरकार के ऊपर लागू तो सबके ऊपर होती है, लेकिन सरकार जो बाकी कानून बनाती है, बाकी नीति बनाती है। महाराज का विषय क्या है? राष्ट्र नीति। तो राष्ट्र में वो जो नीति बनाती है कौन बनाती है? और सरकार में कौन कौन होते हैं? संसद, राष्ट्रपति, कैबिनेट, लोकसभा, राज्यसभा, न्यायपालिका। बस 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 बस। वैसे मैंने कहा था कि हाथ उठाएंगे फिर बोलेंगे, लेकिन आप लोग बोलने लगे, वो पहला वाला प्रोसेस भूल गए। खैर, तो कानून कौन बना रहा है यहाँ पे? पार्लियामेंट, विधायिका। जैसे किसी ने कहा था संसद, उसी के अलग अलग पार्ट है। क्या क्या पार्ट है? लोकसभा, राज्यसभा, केंद्र सभा। न्यायपालिका विधायिका का पार्ट नहीं है। विधानसभा राज्य में अभी नहीं जा रही है ना, अभी राज्य में नहीं जा रही। राष्ट्रपति भी संसद के पार्ट है, ठीक है। संसद के लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है। तीनों मिलाकर के संसद बनता है। अच्छा, कार्यपालिका, न्यायपालिका में रुक जाओ। कार्यपालिका में कौन कौन है? हाँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और पूरा मंत्री परिषद। बैठिए, बहुत बढ़िया। तो राष्ट्रपति कार्यपालिका में भी है और न्यायपालिका। अच्छा, प्रधानमंत्री विधायिका में है क्या? मुख्य रूप से तो प्रधानमंत्री का काम कार्यपालिका का है, लेकिन प्रधानमंत्री और क्या करते हैं? कैसे बनते हैं? कहां वोटिंग होती है? लोकसभा। तो लोकसभा में जिसके पास बहुमत है और लोकसभा का या राज्यसभा का जो सदस्य है वही प्रधानमंत्री बन सकता है। यानी कि जो विधायिका है, विधायिका में से विशेषकर लोकसभा
उसमें जब तक आपके पास बहुमत नहीं है तब तक आप कार्यपालिका के भी प्रधान नहीं बन सकते। वैसे कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तव में जो कार्य सबसे अधिक करते हैं वो कौन है? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल। ठीक है, तो सरकार में हो गए, एक तो हो गया संसद विधायिका, दूसरा हो गया कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल सब आ गए, तीसरा है बीच में बार बार आ रहा था नाम, क्या? न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम क्या है? मतलब जो कानून है उसका ठीक से पालन हो रहा है या नहीं ये देखना। जो ठीक से पालन नहीं कर रहा है उसको दंड देना, सुधारात्मक कार्रवाई करना, है ना। अब यहाँ पे आपने कहा था कि सरकार के लिए है संविधान। संविधान किसके लिए है तो सबके लिए, लेकिन सरकार के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? जो गाइड करे। जैसे सरकार में जो आ गए वो क्या जो चाहे वो कानून बना सकते हैं? वो जो चाहे वो कानून नहीं बना सकते। वो कानून वही बना सकते हैं जो संविधान उन्हें परमिशन देता है। संविधान जिस हद तक परमिशन देता है उस हद तक वो कानून बना सकते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति का शासन नहीं है। शासन किसका है? संविधान का। संविधान के हिसाब से ही कोई व्यक्ति शासन करता है और कानून बनाता है। तो दोनों कानून में अंतर समझ में आया? मैं जो पूछ रहा था, दो तरह के कानून, एक है संविधान, दूसरा है जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कानून। दोनों में अंतर क्या है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया जो कानून है वो संविधान के अकॉर्डिंग होना चाहिए। लेकिन इसमें भी कंफ्यूजन क्या है? संविधान में संशोधन होते हैं, कौन करता है? संसद। तो संसद के द्वारा बनाया गया कानून हो गया ना। तो संसद के द्वारा बनाए गए कानून से संविधान में संशोधन हो गया। तो संविधान के अकॉर्डिंग कैसे हुआ? तो इसका भी प्रावधान संविधान में है। संविधान में क्या लिखा गया है कि हमारे संविधान में संसद द्वारा संशोधन किया जा सकता है। लेकिन जैसे आम कानून पास होते हैं ना, वैसे संशोधन नहीं होते। संशोधन के लिए प्रक्रियाएं थोड़ी अलग-अलग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि अलग-अलग प्रावधानों के संशोधन के लिए अलग-अलग प्रावधान को मिला के 3 तरह के प्रावधान है। एक तो साधारण जैसे कानून पास होता है वैसे संशोधन कर देते हैं। कुछ हमारे अनुच्छेद ऐसे हैं संविधान में, कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें 2/3 बहुमत चाहिए, है ना, तभी संशोधन हो सकते हैं, और दोनों ही सदनों में चाहिए। जैसे कानून पास करने के लिए क्या होता है कि पार्लियामेंट के में लोकसभा में पास कर लिया, राज्यसभा में पास नहीं कर पाया, तो हमारे अनुच्छेद 108 में प्रावधान है कि दोनों को मिला दो, ज्वाइंट सेशन कहते हैं, है ना, दोनों को मिला दो उसके बाद पास करा देंगे। क्योंकि लोकसभा में ज्यादा है तो लोकसभा का बहुमत वहां काम कर जाता है ना। राज्यसभा में सदस्य कम है तो वो कई बार काम कर जाता है। लेकिन जब संविधान संशोधन करना हो तो नहीं कर सकते, दोनों में अलग-अलग करना होगा। अच्छा, अब संविधान संशोधन जब करना होगा तो मैंने कहा कि कई ऐसे प्रावधान है। तो एक तो है कि पहले साधारण तरीके से दोनों में पास कर दो बहुमत से, तो वो संविधान में संशोधन हो जाएगा। दूसरा है कि नहीं 2/3 चाहिए, 2/3 जब तक नहीं मिलेगा तब तक संशोधन नहीं होगा। तीसरा क्या है कि पहले राज्यसभा में पास करना पड़ेगा फिर लोकसभा में पास होगा। ये तब होता है जब राज्य से जुड़ा होगा कोई विषय, और उसके बाद उसको पास कराने के लिए 50% से अधिक राज्यों के विधानसभा में भी पास कराना। तो यहाँ पे क्या है, हमारा संविधान एक कठोर संविधान है। वैसे हमारा संविधान क्या है, मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, न बहुत लचीला है न बहुत। अमेरिका का संविधान कैसा है, कठोर संविधान, और इंग्लैंड का संविधान लचीला संविधान। क्यों लचीला संविधान है?
आसानी से जैसे साधारण कानून पास करते हैं। ठीक, तो लेकिन ये इसलिए कहते हैं ना क्योंकि वहां पे संविधान संशोधन के प्रावधान बहुत कठोर है ना अमेरिका में। और इंग्लैंड में क्या है कि संविधान संशोधन जैसे साधारण कानून पास करते हैं वैसे पास कर देते हैं और संविधान संशोधन करते हैं। वैसे इंग्लैंड में क्या कहते हैं, कैसा संविधान है, अलिखित संविधान, कोई रिटन डॉक्यूमेंट अभी तक बना ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे कानून पास होते जा रहा है तो कानून तो रिटन है और बाकी कुछ परंपराओं के हिसाब से जो परंपराएं हैं परंपराओं के हिसाब से चल रहा है। तो भारत में जो नीति बनाती है वो अगर राष्ट्र के हिसाब से हम कहें, जैसे हमारे संविधान में शेड्यूल, कई शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स में कई चीजें हैं, उसमें एक शेड्यूल 7 अनुसूची 7 सुना है आप लोगों ने? क्या है अनुसूची 7 में? अनुसूची 7 हमारे संविधान के बारे में कुछ लोग सुने पढ़ते थे। कौन कौन क्या कानून बना सकता है? कानून जैसे आपने कहा था ना बीच में कि लोकसभा बनाता है ना, संसद बनाता है और विधानसभा बनाता है। तो विधानसभा कौन सी कानून बनाता है? जब कानून लोकसभा बना रहा है तो विधानसभा क्या बनाता है? उसके लिए भी कुछ तय किया गया है संविधान में, क्योंकि संविधान आपने क्या कहा था, गाइडिंग प्रिंसिपल है। किसको गाइड कर रहा है? विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, सबको गाइड करना है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। तो संविधान में लिखा हुआ है ना, जहां नहीं लिखा रहता है वहां पर बताता हुआ है कि क्या करना है। तो हमारे संविधान में ये जो शेड्यूल 7 है, अनुसूची 7 है, उस अनुसूची 7 में 3 तरह के ग्रुप बनाए गए, लिस्ट बनाए गए और उस लिस्ट में ये दिया गया है कि केंद्र क्या किस मतलब लोकसभा में या संसद में इस तरह के कानून बने, 3 विषयों पे कानून बने और सबसे बड़ी लिस्ट वही है लोकसभा के पास। दूसरा जो सूची है वो क्या है, राज्य की सूची है और उसमें यह तय किया गया है कि किन विषयों पर राज्य के विधानसभा कानून बनाएंगे। और तीसरी सूची क्या है, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या लिखा है, इसमें दोनों ही कानून बना सकते हैं और अगर एक ही विषय पर कॉन्ट्राडिक्टरी कानून बना दे, कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, विरोधाभासी कानून बना दे, तो किसका कानून माना जाएगा, लोकसभा द्वारा बनाया गया कानून माना जाएगा और विधानसभा द्वारा बनाया गया कानून रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 3 सूची बन गई। मान लिया कोई ऐसा विषय आ गया जो न कि पहली सूची में थी, न केंद्र की सूची में थी, न राज्य की सूची में थी और न ही समवर्ती सूची में थी, उसको कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स, यानी कि जो अन्य विषय हो गए वो उसके ऊपर कानून कौन बनाएगा। ऐसे विषय हो सकते हैं ना, जैसे मान लिया पहले जब ये संविधान बना था तब न इतना इंटरनेट चलता था न मोबाइल चलता था, तो इस तरह के जो विषय आ गए ये तो उस समय संविधान में लिखा ही नहीं था कि इसके ऊपर कौन बनाएगा। ऑनलाइन फ्रॉड हो गया, अब कौन इसके ऊपर कानून बनाएगा। नहीं, इसमें यही प्रावधान कर दिया गया था कि जो रेजिडुअरी पावर्स है उसके ऊपर लोकसभा ही कानून बनाएगी। जो समवर्ती सूची है उसके ऊपर तो दोनों ही बना सकते हैं, लेकिन जो कहीं मेंशन नहीं है किसी भी तीनों में से किसी सूची में, उसके ऊपर कौन बनाएगा, लोकसभा कानून। तो राष्ट्र नीति जो हमारी बनती है उसमें कानून के द्वारा ही ये सामने आता है। जो नीति बनाई जाती है वो कानून के द्वारा सामने आता है। अब कानून में प्रोसेस भी है, उसको हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे कि कैसे प्रोसेस होता है। जैसे कोई भी पॉलिसी ड्राफ्ट होती है ना, कोई भी नीति, सबसे पहले नीति बनाई जाती है और उस नीति को फिर कौन बनाता है, उस नीति को कानून संसद में रखने से पहले कौन बना रहा है उसे, मंत्रिमंडल के जो विभाग है वो विभाग उसको बनाता है और मंत्रिमंडल में उसको रखता है, मंत्रिमंडल में पास करवाता है, फिर उसे संसद में रखा जाता है ना, जो बिल्स रखे जाते हैं।
और उसके बाद संसद में उसके ऊपर बहस होता है। संसद में किसी भी एक सदन में डिपेंड करता है, अलग अलग तरह का कानून अलग अलग तरह से होता है। अब जैसे कोई धन विधेयक है तब तो लोकसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा उसके ऊपर बहस करता है, सजेशन दे सकता है, लेकिन कोई संशोधन नहीं कर सकता। वो पास करे न करे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो साधारण विधेयक है उसमें फर्क पड़ता है ना। दोनों को पास करना है, नहीं किए तो फिर से ये इसे पास करके फिर भेजना पड़ेगा। या एक मैंने बताया था ना, उपाय इनके पास होता है कि संयुक्त बैठक बुला लिया, लोकसभा और राज्यसभा, वहां वोटिंग करा लिया, तो वहां लोकसभा का थोड़ा सा प्लस एज मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर उस पर लोकसभा में बहस हो गई। कई बार कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसके पास कमिटीज, जिनको कुछ कमिटीज को दिया जाता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज कहते हैं। पार्लियामेंट में कई कमेटी बनाई जाती है जो पार्लियामेंट के सदस्यों द्वारा ही बनाई जाती है, मतलब उन्हीं को उसमें रखा जाता है। उसमें एक्सपर्ट्स को रखे जाते हैं। जैसे जिस क्षेत्र का जो पार्लियामेंट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स होते हैं ना, तो जिस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट है उसको उसमें रख करके, या कुछ तो पदेर होता है ना, कि जो इस पद पे है वो इस कमेटी का सदस्य होगा ही होगा, है ना। तो वो कमेटी होती है, कमेटी उसके ऊपर पूरा रिसर्च करता है, फिर अपना रिपोर्ट देता है। उसके बाद फिर उस कमेटी के रिपोर्ट के बाद फिर से बहस होती है और उसके बाद फिर वो बन करके राष्ट्रपति के पास जाता है। राष्ट्रपति जब उसके ऊपर साइन कर दे तब वो कानून बन जाता है ना। जो बिल था वो एक्ट बन जाता है ना। उसके पहले तक वो बिल है। तो अगर राष्ट्रपति साइन करने से मना कर दे, नहीं मना कर दे तो कुछ दिनों के बाद अपने आप नहीं बनेगा। राष्ट्रपति अगर मना कर दे तो उसको फिर से पास करके भेजना पड़ेगा, है ना, तब वो बन जाएगा। तब उसके बाद राष्ट्रपति मना करे नहीं करे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार मना कर सकता है ना। और अगर न मना करे ना वापस करे तो ये वीटो पावर है उसके पास, अपने जेब में रखा और निकल लिए। जहां फिर सरकार पूछ रही है, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं कि भाई बिल का क्या हुआ, रखा है देखूंगा, है ना। तो कुछ एक तो विधेयक ऐसा था जो 1986 से शायद राष्ट्रपति के जेब में रखे हुए थे। राष्ट्रपति बदलते गए, जेबें बदलती गई, लेकिन वो वही रखा रहा, है ना। और फिर जेब में कहने का मतलब ये नहीं कि जेब में ही रख देते हैं, वो पॉकेट वीटो कहते हैं उसको, तो उसको वो रख लिया। अब वो बाद में अभी हाल फिलहाल में जाकर के वो वापस किया गया, है ना। पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड एक बिल था, राजीव गांधी के टाइम में गया था और तब से लेकर के अब तक वहीं पर रखा हुआ था, वो पास ही नहीं हुआ। इसके पहले भी कुछ ऐसे हुए हैं, कई बार इसका प्रयोग किया गया है, जो राष्ट्रपति अपने पास रख लिए वापिस ही नहीं किया, क्योंकि उसमें तो लिखा है कि वापिस कर दे तो दोबारा पास करके भेजेंगे तो पास करना पड़ेगा, लेकिन दोबारा वो वापिस करेगा तब ना, वापिस ही नहीं किया तो अटक गया, है ना। तो राष्ट्रपति का भी इसमें जब तक राष्ट्रपति का साइन नहीं हो जाता तब तक वो एक्ट नहीं बनता, तब तक वो बिल बनता है, ठीक है। तो अच्छा अब ये है कि नीति किस किस तरह की होती है, राष्ट्र नीति जो है किस किस तरह की नीति होती है। हाँ ठीक है। अच्छा ये इन्होंने एक शब्द कहा कि पब्लिक के द्वारा बनाई जाती है, तो एक बहुत चीजें मुझे ध्यान में आई। जैसे बिल जब कहते हैं ना कि बिल है, तो उसमें एक प्राइवेट बिल भी होता है। जरूरी नहीं है कि बिल जो है वो सरकार के द्वारा ही रखी जाए, प्राइवेट मेंबर भी जैसे जो सरकार में नहीं है वो भी संसद में बिल रख सकते हैं और उसके ऊपर बहस हो सकती है, हो सकता है पास हो जाए। वैसे अधिकांश चांस यही होता है क्योंकि सरकार के पास बहुमत है, और कोई बिल विपक्ष रखे और वो पास हो जाए और सरकार उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो अगर सहमत भी हो तो कहेगी भाई हम ले आएंगे तुम छोड़ दो, है ना। अब ये है कि जो नीति है कई तरह की नीति, जैसे विदेश नीति, विदेशों से हमारा कैसा संबंध है उसको हम क्या कहते हैं, विदेशों के संबंध में हम जो नीति बना रहे हैं, विदेश नीति, उसमें किसी भी तरह की नीति हो सकती है, कोई युद्ध की नीति हो सकती है, कोई व्यापार की नीति हो सकती है,
वो मित्रता की नीति हो सकती है ना, वो एफडीआई को अट्रैक्ट करने की नीति हो सकती है। एफडीआई समझते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब उसके लिए भी हम कई अलग घर में नीति बना सकते हैं, जैसे एफडीआई ज्यादा आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब विदेशी कंपनी भारत में आकर निवेश करे, ये ऐसी नीति ज्यादा बने। कितना समय है मेरे पास, और कितना समय है मेरे पास? 3:28 15 मिनट। समय के हिसाब से चलेंगे, पता चला शाम में 5-6 बज गया और लोग चले गए। तो नीति जो है वो उसमें क्या है कि आप जैसे उस नीति को ध्यान में रखते हुए घर में कोई अलग नीति बना सकते हैं, लेकिन जो विदेश नीति होती है वो विदेश नीति में पार्लियामेंट में पास कराने की जरूरत नहीं, वो सरकार बना सकती है ना। सरकार अपने हिसाब से फैसला ले सकती है और संसद में रख सकती है, उसके ऊपर बहस हो सकता है, लेकिन उसको पास कराने की जरूरत नहीं होती। पास कराने की जरूरत क्या होती है? जो देश में जो परिवर्तन कर रहे हैं, जो नया कुछ व्यवस्था ला रहे हैं, उसको पास कराना है ना। तो अब जो ये नीति है, वो जो विदेश नीति है, मैंने कहा जो विदेश नीति है उसमें हमने कहा कि हमारे राष्ट्र की कैसी आवश्यकता है, किससे बेहतर संबंध रखना चाहिए या किससे हम दूरी बनाकर रखें, है ना। बहुत सारी चीजें इसमें कूटनीति कहते हैं, डिप्लोमेसी बहुत काम करता है ना। अभी जैसे विशेषकर आप कई बार टीवी देखते होंगे कि ट्रम्प बार-बार भारत के ऊपर कह रहा है कि हम इतना टैरिफ लगा देंगे जी, है ना। उसके बाद सुबह उठ करके अगले दिन कह रहा है कि नहीं वो तो मैं कह रहा था ऐसे ही, अभी तो मैं कुछ नहीं, 1 महीना तो कुछ नहीं कर रहा, 1 महीना बाद देखूंगा, है ना। कह रहे हैं कि हमारे मक्के को अपने कंट्री में आने दो, नहीं तो हम ये नीति बना दें, ये सारे लगा देंगे टैरिफ, या आप वहां से तेल मत खरीदो रूस से, या आप हथियारों का व्यापार बंद कर दो। तो तरह तरह के दबाव बनाता है, वो उसकी नीति है। क्यों? क्योंकि उसे अपने मक्के बेचना है, उसके अपने किसानों के लिए बहुत मोटे वो सब्सिडी दे रखा है, तो सस्ते कीमत पे वो उगा रहा है, उसे बाजार चाहिए। भारत बहुत बड़ा बाजार है, और भारत अगर वो सब्सिडी वाला अनाज भारत में आने देगा तो क्या होगा? भारत के किसान मरेंगे। भारत कह रहा है कि भाई कुछ भी हो जाएगा, मैं अपने किसानों को नहीं मरने दूंगा। ये भारत की नीति है। और पेट्रोलियम क्यों मंगा रहा है रूस से? क्योंकि वहां से सस्ता पेट्रोलियम। अभी तक क्या होता था कि भारत जो है वो पेट्रोलियम केवल मंगाता था और अपने इस्तेमाल करता था। अब भारत क्या कर रहा है? पेट्रोलियम मंगाता है, क्रूड ऑयल, उसको रिफाइन करता है और विदेशों में बेचता है। तो भारत ने अपनी नीति बदल ली, इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, क्योंकि ये काम पहले अमेरिका करता था, है ना। तो अमेरिका जो काम कर रहा था वो काम भारत करने लगा। अमेरिका पूरे विश्व में हथियार बेचता है घूम घूम करके, अब भारत करने लगा। भारत की कई ऐसी कंपनी है, HAL, BDL, है ना, भारत डिफेंस, BEL, BEML, बहुत सारी कंपनीज हैं, और ये कंपनीज लगातार राइज कर रही है, आगे बढ़ रही है और कई देशों के साथ डील कर रही है। और क्या बेच रही है? हथियार, बड़े बड़े हथियार। रूस के साथ कई किया, है ना, पोत बना रहा है, फाइटर प्लेन बना रहा है और कई देशों को बेच रहा है। तो अपनी जरूरतें तो पूरी कर ही रहा है, बाकी देशों की भी जरूरत पूरी कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे देश से खरीद भी रहा है, बेच भी रहा है। तो पहले ये काम कौन करता था? अमेरिका का कहना है कि भाई तुम केवल खरीदो, बेचो मत, वो काम मुझे कर रहे हो। तो अमेरिका को दिक्कत हो रही है। तो अमेरिका की नीति भारत को धमका करके उसके अपने हिसाब से चलाने की है। भारत की नीति क्या है कि हम अपने बैलेंस को बनाते हुए चलेंगे और अपना तो ग्रोथ करेंगे। भारत एक परमाणु का परीक्षण किया, आप लोग सुने होंगे, और एक परमाणु नीति बनाया। ये भी विदेश नीति एक तरह से, है ना। क्योंकि परमाणु नीति में क्या बोला कि भाई हमने परमाणु बनाया इसलिए क्योंकि जब तक हमारे पास परमाणु बम नहीं होगा तब तक हम ये नहीं कह सकते कि हमें परमाणु हथियार नहीं रखने चाहिए।